भागलपुर में पुलिस पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। फोन चोरी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी ने प्राइवेट पार्ट में लिक्विड डालने की बात कही है। साथ ही कहा कि काफी अभद्र गालियां दी गई, 2 घंटे तक उसे टॉर्चर किया गया। आरोपी ने ACGM 1 की कोर्ट में पेशी के दौरान अकबरनगर थाना अध्यक्ष और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। इधर कोर्ट ने मामले पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर मामले की जाँच करने की बात कही। दरअसल अकबरनगर स्टेशन पर 8 दिसंबर को फोन छिनतई कर उस फोन से 1 लाख का ट्रांजैक्शन किया गया। मामले में पीड़ित ने अकबरनगर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी और उसके मित्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे थाने ले गई। 10 तारीख को हम भागलपुर आए थे सर, ठीक है। हम उधर से आ रहे थे तो हमारे पिताजी बोले कि थाना में तुमको बुला रहा है। तो हम थाना गए तो हमको पूछताछ के लिए बैठाया गया। तो वहाँ पे पूछा कि मोबाइल झपटा मारे हो 8 तारीख को रात में। तो हम स्वीकार किए, हाँ सर मेरे साथ ही किए हैं और 1 लाख का ट्रांजैक्शन भी हुआ है मेरे खाता में। तो हम वो वापस करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन पुलिस के द्वारा इतना टॉर्चरिंग किया गया, जिसमें रोहित रितेश अभी थाना अध्यक्ष हैं, उसके द्वारा इतना टॉर्चरिंग किया गया, डराया धमकाया भी बहुत सारा गया। क्या किया आपके साथ, मुझे बताइए। मतलब वो गुप्तांग खोल के ऊपर से क्या ढाल रहे थे, फिनाइल था पेट्रोल था, ये नहीं बता सकते, कुछ तो ढाल रहे हैं सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरा पैर उर चीर दिया था, लाठी उठी से जो मारा मरवे किया। ये हाथ देख रहे खुला पड़ा है, यहाँ पे ये हाथ में मारा है मुंशी जी। जलन भी हुई थी क्या? जी हाँ, जलन हुई थी सर। गुप्तांग में जलन भी हुआ था जी सर। क्या उस टाइम अपन को उस टाइम मतलब पूछ लिए थे उस टाइम सर। उस टाइम तो सर उतना मार लगा था कि क्या मारे से परेशान थे। बार मारते थे बुलवाते थे, मारते थे बुलवाते थे। मतलब हमको सर एक बार जितेंद्र कुमार थे तो 10 लीटर दारू में सट्टा के भेज दिए थे, झूठ मूठ का भेज देता उठा के। कितना देर पिटाई किया था? कम से कम सर 2 घंटा तो ऊपर में रखा था जरूर। मारता था, बुलवाता था, फिर मारता था, फिर बुलवाता था। अच्छा, किस चीज से पिटाई? लाठी से मारा था। कौन मार रहा था? एगो मुंशी जी थे और एगो गार्ड साहब थे। कुछ बोलता होगा, गाली गलौज वगैरह? गाली गलौज सर सबसे ज्यादा रोहित रितेश जो दरोगा है, वो इतना मतलब मेरी बहन लगा के और माँ लगा के इतना गंदा गाली का उपयोग कर रहे थे, ये बता नहीं सकते आप। क्यों किए थे चोरी और ट्रांजैक्शन क्यों करना पड़ा? क्या मजबूरी है जो चोरी कर रहे हैं? सर ये गलती हमसे अपराध हुआ है, हम स्वीकार भी कर रहे हैं। ये आप स्वीकार पहले किए थे? हाँ, पहले ही स्वीकार कर लिए थे। फिर क्यों मारा जा रहा? पता नहीं। कोर्ट में आप क्या बोले? कोर्ट में यही जो बयान आपको दिए सर, कोर्ट में भी यही बोले। कोर्ट में जांच चल रहा है सर। जज साहब क्या बोले? जज साहब बोले इसकी जांच होगी, जो भी होगा आगे। बाबू तुमने सर क्यों करना पड़ रहा? क्यों करते हैं चोरी? क्यों नहीं, चोरी हम नहीं करते हैं सर। उस दिन क्या हुआ हम आपको क्लियर बताते हैं। उस दिन क्या हुआ, जिसके पास मेन मोबाइल है सर, अभी तक वो पकड़ाया नहीं है, जो मेरे नंबर पे पैसा भेजा है, हमको उठा के लेते आया। हमको मार के, आप सुनिए, हमको मार के जबरदस्ती वीडियो भी बनाए हैं सर लोग, बड़ा बाबू लोग वीडियो भी बनाए हैं। जबरदस्ती मारपीट के जो भी करे, डर से बोलना पड़ा उनके सामने, वो वीडियो बनाए हैं तो हमको डर से बताना पड़ा वहाँ पे, हाँ सर हम किए हैं। आरोपी ने बताया कि हमने पुलिस के सामने पहले ही गुनाह कबूल कर लिया था, बावजूद मेरे प्राइवेट पार्ट में लिक्विड डाला गया, पेट्रोल या फिनाइल था, 2 घंटे तक मुझे टॉर्चर किया गया, मां बहन की गालियां दी गई। वहीं इस पूरे मामले में सिटी एसपी डॉक्टर की रामदास ने मामले की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आरोपी की ओर से जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उसकी जाँच करवा रहे हैं। जाँच में अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले में क्या है सर पूरा? 8/12/24 को अकबरनगर थाना अंतर्गत एक रेलवे स्टेशन पर वादी शिशु कुमार उनका मोबाइल छीना गया। छीना हुआ मोबाइल से 1 लाख रुपए निकासी कर लिया गया। इसी संबंधित अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। उसमें पता चला कि रोशन झा उनको इस केस में संलिप्त था। उनको कल विधिवत गिरफ्तार किया गया। सर, जिस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा उनके गुप्तांग में जो है ज्वलनशील पदार्थ डाला गया है सर, तो उसको लेकर भी जांच की जा रही है सर? नहीं, इसमें पता चला है कि वो ड्रग एडिक्ट बारे में पता चला। वो हमेशा ड्रग इन्फ्लुएंस में है, तो इसलिए उनका मन है थोड़ा इनकोहेरेंट है। आरोप लग रहा है सर कि प्राइवेट पार्ट में जो है उसके जो है कोई लिक्विड डाला गया है। इसमें लिखित आवेदन मिलने पर हम उसमें जांच करवा देंगे, बट अभी तक मिला सूचना पर वो ड्रग एडिक्ट है, उनको इन्फ्लुएंस में है। जांच में अगर दोषी पाया जाएगा तो पुलिस कर्मी पे कार्रवाई होगी। हाँ, कार्रवाई उचित कानून कार्रवाई होगी।
भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में 5 दिवसीय भागलपुर महोत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन सहित मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष दीप प्रज्वलित कर विधिवत किया गया। नागरिक विकास समिति की ओर से महामहिम राज्यपाल को अंगवस्त्र के साथ मंजूषा पेंटिंग दी गई। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल ने बताया, भागलपुर का नाम पिछले दिनों कई चीजों को लेकर बदनाम रहा, जिसको बदलने की जरूरत है और उसी को लेकर भागलपुर महोत्सव का आयोजन 2004 से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भागलपुर के इतिहास में और यहाँ के अच्छे चीजों को भी इस माध्यम से आगे लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यहाँ का जर्दालू आम गोवा के अल्फांसो आम से भी अच्छा है और उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इसका स्वाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित देश के गणमान्य लोगों को चखाया है। प्रधानमंत्री भी यहाँ की आम की सराहना करते हैं और इसे देश के बाहर भी भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के इतिहास के साथ साथ यहाँ के नृत्य सहित अन्य चीजों को भी महोत्सव के माध्यम से आगे लाने की जरूरत है, जिससे भागलपुर का नाम और यहाँ के अच्छे चीजों को सामने लाया जा सके, जिससे यहाँ भी पर्यटक आकर यहाँ की चीजों को देखे। वहीं सैयद शाहनवाज हुसैन ने महामहिम के भागलपुर महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए भागलपुर आने को लेकर उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भागलपुर से उनका नाता वोट का नाता नहीं है, उनका दिल का नाता है, जो मरते दम तक भागलपुर के लोगों के साथ रहेगा। उद्घाटन के अवसर पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। भागलपुर बदनाम नाम है, भागलपुर के पहचान को बदलने की जरूरत है। यहाँ सकारात्मक बातें आगे आने की आवश्यकता थी। इसके लिए शाहनवाज हुसैन उनके मित्रों ने प्रयास किया और आज भागलपुर महोत्सव देख रहे हैं। लेकिन जब मैं आया तो बिहार में कुछ विशेष ढूंढ रहा था, तो भागलपुर की सबसे बड़ी खासियत जर्दालू आम को चखा। जर्दालू आम हमारे गोवा के अल्फांसो से भी बेहतर आम है। भागलपुर जो बदनाम हो चुका था दंगों के कारण, आज भागलपुर अलग करवट ले रहा है। ये बातें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भागलपुर में 15वें भागलपुर महोत्सव के उद्घाटन समारोह के मंच से कहा। और मैं बार बार कहता हूं, यू हैव गॉट एन वेरी गुड प्लेटफॉर्म, दैट इज भागलपुर महोत्सव। इसको और भी विकसित करने की जरूरत है और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। जितना जोर हम लगाएंगे, आने वाले समय में भागलपुर महोत्सव अपने इस भागलपुर की पहचान बनेगा, हमारी आइडेंटिटी बनेगी। इसको लेकर हम सबको आगे जाने की आवश्यकता है। भागलपुर के इस महोत्सव को पूरी तरह ताकत लगाकर जिन्होंने यशस्वी किया है, जिन्होंने यश किया है, ऐसे सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भागलपुर क्या है? थोड़ा सा बदनाम नाम है और इसलिए भागलपुर की यह जो पहचान है, इस पहचान को बदलने की आवश्यकता है। इसको जरूरत को इसको अनुभव करते हुए शाहनवाज हुसैन जैसे लोगों ने इसको बहुत ही नजदीकी से देखा और यहाँ कुछ सकारात्मक बातें आगे आने की आवश्यकता थी। उसका इन्होंने और उनके सभी मित्र परिवारों ने प्रयास किया और आज हम ये भागलपुर महोत्सव देख रहे हैं। मैं जब यहाँ आ गया बिहार का राज्यपाल बनके, और तुरंत यहाँ का एक मौसम शुरू हो गया। जैसे कि बताया कि मैं गोवा से आता हूँ और गोवा से उसकी एक अपनी विशेषता है। गोवा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पूरे दुनिया भर के लोग चाहते हैं कि गोवा में एक बार जाकर आए। स्वाभाविक रूप से बिहार के लोगों को भी लगता है, मेरे भाई बहनों को भी, कि हम भी वहां आए। और जब मैं यहाँ बिहार में आया तब इस बात को मैंने अनुभव किया, लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी अलग थी। मैं बिहार में ऐसी कुछ विशेष बातों को ढूंढ रहा था। गोवा को वहां गोवा में रहने दीजिए, लेकिन बिहार की क्या विशेष बात है, इसको मेरा ढूंढने का प्रयास रहा। और ढूंढते ढूंढते मुझे पहली बार मिल गया भागलपुर का जर्दालू आम। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू कर दिया, तो पता चला भागलपुर का जर्दालू आम तो इतना प्रसिद्ध है, इतना रुचिकर है, टेस्टी है, बहुत अच्छा आम है, लेकिन वो बिहार से बाहर ज्यादा कोई जानता नहीं।
आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूं मैं, लेकिन एक शर्त पर बताऊंगा। आप यहाँ से हमको आगे आना है, हम आगे जाने वाले हैं, हमारी अलग सी पहचान बनने वाली है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है इसको हम आगे लेकर जाएंगे। अंग देश की ये भूमि है, अंग देश जाना जाता है। सभी यहाँ युगों का यहाँ उल्लेख किया गया, कब किस उल्लेख युग में क्या क्या इसको कहा जाता था, क्या यहाँ संस्कृति थी, क्या यहाँ की विचार प्रणाली थी। आज हम जिस युग में हैं, इस युग का भी एक योगदान होना चाहिए, और वो योगदान और कोई देने वाला नहीं है। इस योगदान में सहभागी होने वाले हैं हम सभी होने वाले हैं, और कोई आकर यहाँ हमारे लिए करने वाला नहीं। इसलिए भागलपुर की जो कला है, भागलपुर के जो विशेष नृत्य है, भागलपुर के जो विशेष व्यंजन है, मुझे बताया गया कि बिहार का कौन सा लिट्टी चोखा, भागलपुर में आते ही मुझे रास्ते में शहनावत जी बता रहे थे मुझे कि यहाँ दही चूड़ा होता है, उसको बाहर प्रसारित करने की आवश्यकता है। ऐसे कुछ अलग से व्यंजन हमारे होंगे, अलग से हमारी पहचान होगी। मंजूषा पेंटिंग जैसे हमको दिखाएगा वैसे कुछ और कुछ होते होंगे। इन सबको बाहर प्रसारित करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है भागलपुर महोत्सव का ये जो प्लेटफॉर्म है, इसका इस ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। करेंगे आप, और धीरे धीरे भागलपुर महोत्सव एक बड़ा महोत्सव होने वाला है। हर वर्ष सभी भागलपुर की ही जनता नहीं, पूरे बिहार की जनता इसकी राह देखेंगे कब होगा भागलपुर महोत्सव, और हमको जाकर एक बार उसमें सहभागी होने की आवश्यकता है, ऐसा महसूस पूरे बिहार वासी करेंगे। इस दृष्टि से इसको विकसित करने की आवश्यकता है। और इसके पीछे मुझे अनेक लोगों ने बताया, भले वो इसके कोई अध्यक्ष नहीं, पदाधिकारी नहीं है, लेकिन मेरे मित्र शहनाज हुसैन जो है वो इसके पीछे ठीक ढंग से खड़े रहते हैं, इसलिए ये आगे बढ़ता है। एक आदमी की सोच इसको आगे लेकर बढ़ती है। उनको मैंने बहुत नजदीकी से देखा। आज मैं यहाँ राज्यपाल बनकर उनके सामने खड़ा हूँ, लेकिन वो जब गोवा में आते थे उस समय भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था, और हमारे लिए मार्गदर्शन उनका होता था गोवा में। उनके भाषण सुनकर ही हम बड़े हो गए, उनका मार्गदर्शन लेकर ही हम कुछ कार्यकर्ता से और आगे बढ़ गए। ऐसा नेता आप सबके पास है, आपके पास यहाँ है। मैंने पूरी बात सुनी, और जब मुझे निमंत्रण देने के बाद वो चले गए, तब मैंने भागलपुर महोत्सव की बात का अध्ययन किया और किसी से और जानकारी ली। तब बार बार उनका ही नाम आता रहा। उनकी देन है। ऐसे इस भागलपुर महोत्सव को और ऊंचाई पर लेकर जाने की आवश्यकता है। अपनी संस्कृति, अपने पुराने सभी जो बातें हैं, वो विषय है, इसको भी आगे लेकर जाने की है। वो बता रहे थे मुझे कि यहाँ शहनावत जी मुझे बता रहे थे, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी भागलपुर है अपने प्रदेश की। पटना तो है ही, परंतु आज सब लोगों की निगाहें भागलपुर पर है। भागलपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, उन्हीं के प्रयास के कारण दिया गया है। जब वेंकैया जी शहरी विकास के मंत्री थे और देश भर में सभी किन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना है, इसका एक जायजा लिया जा रहा था, उस समय शहनाज जी उस समय उनके साथ पास बैठकर भागलपुर का नाम लेकर उन्होंने करवा दिया था। इतनी आस्था है भागलपुर शहर के लिए, आपके लोग, आप सब लोगों के लिए। तो इसको आगे हम सब लेकर जाएंगे। यह विषय केवल अपनी यहाँ महापौर बैठी है उनका नहीं है, शहनवाज हुसैन जी का नहीं है, या कर्ण जी का नहीं है, मिश्रा जी का नहीं है, एक किसी का नहीं है।
सबका यह विषय है कि भागलपुर का महोत्सव, भागलपुर की संस्कृति, भागलपुर का इतिहास और भागलपुर की परंपरा, इन सबको आगे लेकर जाने के लिए आज हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है भागलपुर महोत्सव। इसको हम आगे लेकर जाएंगे, सब लेकर जाएंगे। आने वाले समय में अपनी भागलपुर की जो परंपरा, संस्कृति, इसको बाहर प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। अभी हम बात कर रहे थे ना सभी कि गोवा कैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया, अपने आप नहीं बना। इसके लिए बहुत वर्षों तक प्रयास करने पड़े। हमने सब नजदीकी से देखा, हम सबने मिलकर किया। वहां के मनोहर पर्रिकर थे, हम सभी साथ में काम कर रहे थे। गोवा में सिर्फ 2 मौसम होते हैं, एक गर्मियों का मौसम और दूसरा बारिश का मौसम। ठंड नाम की चीज नहीं होती। लेकिन बारिश के समय कोई आता नहीं था वहां। तब जाकर हमने सब मिलकर एक पॉलिसी तय की। गोवा में इतनी बारिश होती है, 4-4, 8-8 दिन रुकती नहीं, बारिश जोर से होती रहती है। Why not sell rains to the public, to the people, to the tourist? हमने सोचा और इस पर एक स्ट्रेटेजी बनाई गई। और मुझे फिर से शहनाज जी बता रहे थे कि गोवा में अभी ऐसा टूरिस्ट नहीं आते, ऐसा मौसम ही नहीं है, चाहे बारिश हो या चाहे गर्मी हो। क्यों न इस तरीके से, इस ढंग से हम बिहार को, अपने भागलपुर को विकसित क्यों न करें। यहाँ की विशेषताएं लोगों के सामने आनी चाहिए। भागलपुर की संस्कृति, भागलपुर के नृत्य, भागलपुर के नाट्य, भागलपुर के गायन, भागलपुर के और कुछ जो विशेषताएं आम है और कुछ है, ऐसे सब बाहर क्यों नहीं जा सकते। दरअसल कोरोना के बाद पहली बार भागलपुर महोत्सव का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की बुलावे पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर पहुंचे। साथ में शाहनवाज हुसैन मौजूद थे। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मंच पर उद्घाटन और सम्मान कार्यक्रम हुआ। राज्यपाल ने मंच से भागलपुरी जर्दालू आम की खूब चर्चा की। उन्होंने जर्दालू आम की ब्रांडिंग और उससे बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री जी से इसको लेकर बात की है। उन्होंने इसकी काफी सराहना की है। भागलपुर के गंगाजल से महादेव प्रसन्न होते हैं। यहाँ के इतिहास को आगे लाने की जरूरत है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि आपसे शर्त है, ये बात आप बाहर नहीं बताएंगे। हमारे गोवा से भी ज्यादा बेहतर भागलपुर का जर्दालू आम है। ये बात गोवा वालों को पता चलेगा तो हमें जाने नहीं देंगे। भागलपुर के लोग जितने अच्छे हैं उतना अच्छा भागलपुर का आम है। भागलपुर महोत्सव भागलपुर को बदलने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। बता दें, आज से शुरू हुए 15वें भागलपुर महोत्सव का समापन 19 दिसंबर को होगा। इन 5 दिनों में नृत्य, संगीत, पेंटिंग, नाटक कला, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित होगी। आज देर शाम महोत्सव में पार्श्व गायक अल्ताफ रजा समा बांधेंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिन सफल प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमन चक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर।
जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। अगर आप शादी, विवाह और लगन के मौके पर अपनों को जीवन भर का साथ निभाने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं, तब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है देश की सबसे भरोसेमंद, टिकाऊ और प्रीमियम फर्नीचर गोदरेज इंटीरियर का भव्य स्टोर सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन में दीवान पलंग, सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग रूम सेट सहित ऑफिस के लिए कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर टेबल सहित हर प्रकार के फर्नीचर। तो इस लगन के सीजन में रिश्तों की शुरुआत करें गोदरेज इंटीरियर की मजबूती और खूबसूरती के साथ। हमारा पता है गोदरेज इंटीरियर, सागर इंटरप्राइजेज, जवारीपुर, तिलका मांझी, भागलपुर। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के जीरो कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक, दिल से आवाज आएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहिया पुल के नीचे नगर निगम द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे अतिक्रमण कर लगाए गए दुकान को हटाया गया। वहीं दुकानदारों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के बाद दुकान के सामान में आग लगा दी गई, जिससे कि दुकान का सारा सामान और कैश जलकर राख हो गया। वहीं बीजेपी नेता डॉक्टर मृणाल शेखर ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से संबंधित थानों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है, ताकि अतिक्रमण मुक्त कराया गया सड़क फिर से अतिक्रमित न हो जाए। दिक्कत किया दिक्कत हो रही कि बार-बार आवे छै तो खास तोड़ दे छै, चौकी तोड़ दे छै, बाल बच्चा के मोहरा लगे छै, डंगावा लगे छै। ई कोन मतलब न है आदमी के। दुकान लगे अभी दुकान में आग लगा दे। नगर निगम वाला अभी आग लगा के दुकान में दिक्कत और जबरार का हटावल के सफेद रंग के हटावल कहां जे बंद हटाएंगे। हमरा के पेटा बुझ नहीं छै, हमरा के नौकरी छै, हमरा के बाल बच्चा छै। हम बच्चा केना रहता हमरा बाल बच्चा की करी खिलेबा। हमरा के यही अगर बिजनेस है जो बिया बेचना, अगर सिवाय कुछ नहीं जबरदस्ती कोई बिजनेस नहीं करे छै मछली। देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन ये पहल तब व्यर्थ हो जाता है जब अभी ये अतिक्रमण हट गया। अभी आप देखिए सड़कें कितनी चौड़ी लग रही है, यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना मुश्किल रहता है आम दिनों में, लेकिन आज अतिक्रमण हटते ही 2 बड़ी गाड़ियाँ, एक ट्रक आ सकती है, एक ट्रक जा सकती है सकड़े से सकड़े रास्ते में। लेकिन जब इंक्रोचमेंट होता है तो ये यहाँ पर सामान्य व्यक्ति का आना जाना दुर्लभ हो जाता है।
मेरी स्पष्ट मान्यता है कि ये लगता है, तो ये लगता कैसे अतिक्रमण हटने के बाद, तो प्रशासन इस बात को गंभीरता से ले जिम्मेदारी तय करेगी। जिस थाने में ये सड़क आए, बाजार आए, उस थाने के थानेदार को और उस संबंधित थाना की जिम्मेदारी हो कि जब नगर निगम लाखों रुपया खर्च करके अतिक्रमण हटाता है, ये जनता का पैसा है और जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है कि जब हम एक बार अतिक्रमण हटा देते हैं तो वो फिर अतिक्रमित कैसे हो जाता है। तो सीधे सीधे थानेदार को और संबंधित थाना को ये जिम्मेदारी तय हो कि यदि एक बार अतिक्रमण हटने के बाद फिर दोबारा अतिक्रमण होता है तो उस संबंधित थानेदार पे कार्रवाई हो, उस संबंधित थानेदार पे कार्रवाई हो और संबंधित थाने के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उस पे कार्रवाई हो, ताकि जनता के पैसे का जो ये बार बार अतिक्रमण हटाया जाता है, फिर हर सप्ताह लग जाता है, तो जनता के पैसे का जो दुरुपयोग है वो बंद हो। जिला बिहार यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भागलपुर पहुंचे। भागलपुर पहुंचने पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर प्रहार किए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी को पता है कि सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी के ऊपर बड़ी सहानुभूति जता रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पिता लालू प्रसाद के शासनकाल में बीपीएससी बंद हो गया था। बिहार के लोगों को झांसा देकर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव सत्ता में आने वाले नहीं है। बात तो सत्ता में आने वाले ही नहीं है, तो युवा स्वप्न देख रहे हैं। उनको मालूम है कि सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए अनर्गल जो भी मन में आता है बोलते रहते हैं। हाँ, कोशिश जरूर उनकी ओर से है कि बिहार के लोगों को फिर से एक बार झांसा दे दें और सत्ता में आ जाएं। 2005 के पहले क्या स्थिति थी सब लोगों को मालूम है। अभी एक मामला में और उनका बयान तेजस्वी जी का, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रति बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो उनके आने जाने का, रहने का सब इंतजाम करेंगे। अब उनको याद करना चाहिए जब उनका शासनकाल था तो बीपीएससी एक तरह से बंद ही हो गया था, परीक्षा ही नहीं हो रही थी। तो अब जो सरकार इस स्तर पे काम करती रही है पहले, जो पार्टी, और उस पार्टी में अब इस तरह का वादा किया जाए, इसका क्या मतलब है? जनता उनकी असलियत को जान चुकी है। अंग क्षेत्र की मशहूर एनजीओ जीवन जागृति सोसाइटी की बांका शाखा का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह, भागलपुर की मशहूर फिजिशियन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, सुभाष पांडे, एडवोकेट मनीष, राजदीप राय सहित अन्य लोगों ने दीप जलाकर बांका शाखा का उद्घाटन किया। मौके पर संस्था के अध्यक्ष ने संस्था के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अध्यक्ष ने बताया कि भागलपुर में काम सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन बांका जिला में कार्य करना मुश्किल हो रहा था। बबलू के नेतृत्व में इसकी विधिवत शुरुआत की गई। बांका शाखा के अध्यक्ष बबलू ने बताया कि डॉक्टर अजय की समाज सेवा देखकर हम उनसे प्रेरित हुए और बांका में जीवन जागृति की सेवा भाव को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। आज बहुत ही हर्ष का दिन है जीवन जागृति सोसाइटी के लिए। हम लोग भागलपुर जिले में तो इस जीवन जागृति सोसाइटी को कई वर्षों से हम लोग इसके द्वारा कई काम कर रहे थे, उसका आज हम लोगों ने ब्यौरा यहाँ दिया। और आज हम लोग बांका में इस जीवन जागृति सोसाइटी जो एक रजिस्टर्ड संस्था है उसको हम लोग यहाँ आज ब्रांच खोले हैं और बबलू जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में ये आगे बहुत बढ़ेगा। और मैं बांका के तमाम युवा साथियों, अग्रजों, सभी से निवेदन करता हूं कि इस जीवन जागृति सोसाइटी से आप जुड़े और इसके काम को समझें और इसको आगे बढ़ाएं। जीवन जागृति संस्था को तो मैं बहुत पहले से जानता हूं। अजय सर के द्वारा पूरे बिहार में और मुख्य रूप से भागलपुर में कार्य संपादित किया जा रहा है, इनके अध्यक्षता में, एक मार्गदर्शन में किया जा रहा है। उन्होंने बांका में भी करने का प्रयास आज से शुरू किया है, जिसके अध्यक्ष बबलू कुमार को बनाया गया है। ये संस्था में समझे कि हर किसी की इच्छा होती है कि कुछ काम करें, समाज को कुछ दें। संस्था उसी पे है, लेने का विचार नहीं रखता, सिर्फ देने को, समाज को हम क्या दे पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बदले में मुझे रिटर्न मिले, इसकी भी उम्मीद नहीं करती है ये संस्था। तो इसलिए संस्था का तो बहुत परोपकारी काम है। इसमें सबको, जिनको भी समाज की चिंता है, वो जरूर जुड़ेंगे।